Welcome everyone. In the previous lecture, we discussed the five kingdom classification. Five kingdom classification के साइंटिस्ट ने दिया है. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन. और किसने सबसे पहले सोचा था इस किंगडम के बारे में, और एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग ने वहाँ पे देखा था. अब पूरे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कैसे किस चीज़ों को क्लासिफाइड किया गया था उसको देखा था. नाउ इन दिस लेक्चर विल डिस्कस द किंगडम प्लांटी. हमने वहाँ बताया था कि आप जो डिटेल स्टडी में है प्लांट और एनिमल्स के हैं, और उसमें भी क्लासिफाइड करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो उस फाइलम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. तो हम लेकर चलते हैं आपको किंगडम प्लांटी की तरफ. किंगडम प्लांटी. अब कुछ कैरेक्टर्स तो हम लोग ने किंगडम प्लांटी का देख ही लिया था कि ये क्या कहते हैं कि यूकैरियोटिक्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और इसमें दो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे डिवाइड किए थे, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. तो सबसे पहले इसमें 5 फाइलम आते हैं, उसको देख लेते हैं. सबसे पहले आपका है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंड द लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म. ये 5 जो हैं आपके प्लांट किंगडम प्लांटी में आते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग पे हम पहले इसको डिवाइड कर रहे हैं. ये आपके जो 3 हैं, दीज आर नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीडेड. ना इसमें सीड होती हैं और ना ही फ्लावरिंग होगी, तो ना सीड होगी तो ना फ्लावरिंग होगी. एंड दीज टू आर सीडेड and flowering part of this plant kingdom. Clear? तो इससे आप फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग में डिवाइड कर लिया. अब जो इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशंस, प्लांट्स बॉडी डिफरेंशिएट है रूट स्टेम लीव्स में कि नहीं, उस बेस पर अगर देखते हैं तो थैलोफाइटा ही सिर्फ अनडिफरेंशिएटेड है, and from Bryophyta to Angiosperm it is differentiated. Clear? 2 पॉइंट से डिवाइड हुआ. सबसे पहले फ्लावरिंग और नॉन सीडेड, नॉन फ्लावरिंग नॉन सीडेड, और सीडेड एंड फ्लावरिंग में. दूसरा अनडिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड. नाउ थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर बंडल. वस्कुलर बंडल्स मीन दे plant having their vascular tissue, that is xylem and phloem, which is responsible for the transport of water, minerals and the food. और आपको xylem phloem भी बताया उसमें से कौन फूड ट्रांसपोर्ट करता है और कौन वाटर मिनरल्स करता है. तो xylem is transport water and minerals, phloem is food. तो यहाँ पे जो है थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा में वस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट. एंड फ्रॉम टेरिडोफाइटा टू एंजियोस्पर्म वस्कुलर बंडल प्रेजेंट. क्लियर? तो इन 3 पॉइंट से इनका डिफरेंशिएशन हुआ. तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने की बात हुई तो पहले ये 3 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपका गलत नहीं होगा, और लिखना पड़ेगा भी क्योंकि हमें भी लिखना है. अब सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो नॉन फ्लावरिंग्स होते हैं, जो ये नॉन फ्लावरिंग्स है ये 3, इनको बोलते हैं क्रिप्टोग्राम. और ये जो फ्लावरिंग जो 2 हैं that is called the phanerograms.
इससे याद कर लीजिए, P फॉर फेनेरोग्राम्स, P फॉर फूल। ये फूल वर्ड मीनिंग दूसरा है, पर कनेक्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। तो फ्लावर है यहाँ पे, इस फ्लावर से भी इस फूल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आप याद रहे, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये पूछता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब हम वन बाय वन लेकर चलते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पूछ लेता है क्वेश्चंस। एक नंबर 2 नंबर्स में जो आते हैं कि राइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थैलोफाइटा, राइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइटा, तो वो पूछ लेता है। तो फर्स्ट हम लोग थैलोफाइटा से चलते हैं। क्लियर? थैलोफाइटा सबसे पहला पॉइंट हम लोग ने देखा यहाँ पर कि बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड, बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड, और जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता उस बॉडी को थैलस बोलते हैं। थैलस लाइक बॉडी होती है, और ये यूनिसेलुलर बॉडी होती है। क्लियर? अनडिफरेंशिएटेड यूनिसेलुलर बॉडी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वस्कुलर bundle absent, A for absent, and next one is they are non-seeded and non-flowering plant. क्लियर? देखिए 4 पॉइंट हुए एकदम क्लियर। अभी एक पॉइंट और क्या ऐड हो सकता है कि सेक्स ऑर्गन इसके जो हैं, सेक्स ऑर्गन आर सिंपल एंड सिंगल सेल। सेक्स ऑर्गन की यूनिसेलुलर बॉडी है, तो सेक्स सेल और इसके जो ऑर्गन्स है वो भी सिंगल सेल होंगे। और इसके एग्जाम्पल में अगर बात करें तो एल्गी वगैरह सब इसी में आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्गी इसी में आते हैं। एल्गी 3 टाइप्स की होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी। क्लियर? अब एग्जाम्पल की अगर बात करें, क्लोरोफाइसी में अगर आएगा तो वॉलवॉक्स ले लीजिए, स्पाइरो गायरा ले लीजिए। यहाँ फियोफाइसी में आपका एक्टोकार्पस, फ्यूकस यहाँ पे आ गया। रोडोफाइसी में जो एग्जाम्पल आएगा वो जिलीडियम आ जाएगा, प्लस पॉलीसाइफोनिया भी आ जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग और आपके फिल इन द ब्लैंक्स नेम द फॉलोइंग टाइप्स में पूछता है। तो एक लेक्चर हम बनाएंगे एग्जाम्पल पर ही। बायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जो एग्जाम्पल है उसको आप कैसे याद कर सकते हैं, तो उसको कुछ ट्रिक के थ्रू आपको याद कराऊंगा। तो ये हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके थैलोफाइटा के। अब यहाँ पे जो आपको देखना है, एक पॉइंट और याद कर सकते हैं, अटैच्ड। अगर यहाँ पे सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। तो प्लांट में सेल वॉल तो है ही, वो आपने पहले से ही देखा है प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक में, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पर आप इसको लेकर या पॉइंट एक्स्ट्रा करना है तो आप बढ़ा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो आपका है वो फर्स्ट एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है।
ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। तो यहां से डिफरेंशिएशन है, या डिफरेंस भी आएगा तो ऐसे ही आएगा। यहाँ पे बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड एंड हेयर इज बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। यहाँ पे बॉडी अलग हो जाती है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज सेल वॉल। तो है ये सेल वॉल, यहां भी सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज सेलुलर बॉडी है, यहाँ यूनिसेलुलर बॉडी है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर बॉडी हो गई। एंड हेयर इज वस्कुलर बंडल इज एब्सेंट। वस्कुलर बंडल यहाँ पे भी एब्सेंट है, क्लियर हो रही होगी बात। नाउ नेक्स्ट इज दे आर नॉन सीडेड नॉन फ्लावरिंग। तो दे आर ऑल्सो नॉन सीडेड नॉन फ्लावरिंग। तो ये सब पॉइंट्स हैं। प्लस सेक्स ऑर्गन सिंपल है, यहां पे सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल में होगा तो मेल, फीमेल में अलग अलग सेक्स ऑर्गन है। मेल के लिए आपको यहां पे लिख देता हूं एंथेरिडियम, एंड फीमेल के लिए आर्चिगोनियम, क्लियर। तो अब ये जो 6 पॉइंट हो गए यही आपके लिए काफी है। यहाँ पे एक पॉइंट अलग से, क्योंकि कॉमन नेम से बुलाएगा तो ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि ये ऐसा फाइलम था जो ये वाटर एक्वेटिक थे। ये क्या थे? एक्वेटिक थे। ये एक्वेटिक मैरीन वगैरह में रहते थे, पानी वगैरह में रहते, फ्रेश वाटर में भी रहते थे। तो यहाँ से मूव करके कुछ प्लांट्स इनके जो है लैंड में और कुछ वाटर में रहने लगे, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीफ एंड रॉइजॉइड। ये रॉइजॉइड्स हैं जो कि ट्रू रूट्स नहीं है। ये सब जो रूट्स अभी डेवलप होंगे, जो लैंड प्लांट पे आएंगे, तो यहाँ पे रॉइजॉइड, स्टेम और लीफ में हल्का बॉडी डिफरेंशिएशंस होने लगा। तो इस वजह से बॉडी डिफरेंशिएट होगी। रॉइजॉइड टर्म याद करना ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि पूछ लेता है ब्रायोफाइटा में रूट को किस नाम से बोलते हैं। वो क्वेश्चंस पूछेगा किस तरीके से, वो आपको पता चलेगा। अब इसके एग्जाम्पल में एग्जाम्पल अगर लिख सकते हैं आप, मॉस है, ब्रायोस को मॉस बोलते हैं, इसमें रिक्शिया, लीवर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं लीवर, मार्सेंटिया आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्लियर। तो ये हो गया आपके थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। नाउ नेक्स्ट इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है आपका फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अब देखिए यहीं से ही बहुत चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में यहां पे जो चीजें हैं, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। तो यहाँ बॉडी डिफरेंशिएटेड है। सेकेंड पॉइंट, सेल वॉल प्रेजेंट है सेलुलोज, यहाँ पे मल्टी सेलुलर की जगह यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर की जगह मल्टी सेलुलर हो गई। वस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो गया। दे आर नॉन सीडेड नॉन फ्लावरिंग, पॉइंट सही है, क्लियर। फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ, सेक्स ऑर्गन आर सिंपल एंड सिंगल सेल, हट के यहाँ पे मल्टी
सेल्ड हो जाएगा। क्लियर? तो मल्टी सेल्ड जब हुआ यहां पर, तो इसके एग्जाम्पल आपके मल्टी सेल में जो यहाँ पे एंथेरिडियम आर्चिगोनियम है वही यहाँ पे भी आएंगे। मेल के लिए आपका एंथेरिडियम या एंथेरिडिया ही बोल सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल की बात है। एंड फीमेल में आर्चिगोनियम। क्लियर? And now they are called the first land plant. They are called the first land plant. तो यहाँ पे फर्स्ट लैंड प्लांट है और बॉडी डिफ्रेंशिएटेड हो गई ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ में। ठीक है? और अगर लीफ की अगर बात करें तो लीफ में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इस लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल। एंड इट इज ऑफ टू टाइप, होमो स्पोरोफिल एंड द हेटेरो स्पोरोफिल। होमो एंड हेटेरो आपको समझ में आ ही रहा होगा। होमो मीन्स सेम, उस वो लीफ जिसमें स्पोर्स जो सेम साइज के प्रेजेंट हो, दैट लीव्स आर कॉल्ड होमोस्पोरोफिल। और वो लीफ जिसमें स्पोरोफिल्स जो है कि डिफरेंट साइज के हो, छोटे बड़े हो, तो दैट आर कॉल्ड द हेटेरोस्पोरोफिल्स। तो दीज आर द सम कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द टेरिडोफाइटा जिससे आप समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल यहां पर ले लीजिए आप, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम। यहां पे कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए पूछे, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल को एक नए लेक्चर में आपको लेकर चलेंगे तो पूरे एग्जाम्पल अच्छे से याद हो जाएगा। अभी आप कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करिए। देखिए जब हमने क्लासिफाइड किया तो 2-3 पॉइंट तो वहां से क्लियर हो गए थे। फिर एक पॉइंट जो कॉमन आ रहा सेक्स ऑर्गन है, वहां मल्टीसेलुलर, फिर सब में यूनिसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर आ रहा है। बॉडी से डिफरेंशिएटेड हुई है तो कैसे कैसे डिफरेंशिएशन हो रहा, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था। वहां पे प्लांट पानी में रहते थे, प्लांट थैलोफाइटा में। यहाँ पे एम्फीबियंस हुए, पानी और लैंड दोनों पर रहने लगे। फिर यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हो गए जो आपके लैंड में प्रॉपर तरीके से रहने लगे। अब इनमें ग्रोथ होती है। ठीक है? और अब बड़े साइज में होंगे तो जिम्नोस्पर्म आएगा अगला फाइटम। Now next is जिम्नोस्पर्म। अब इसमें क्या है, ये सबसे पहले आपके जो पॉइंट्स हो गए, दे आर सीडेड प्लांट। तो इसमें सीडेड प्रेजेंट होता है। द सीड इज नेकेड, नेकेड सीड होती है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है। जनरली क्या होता है, सीड्स हर फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, पर यहाँ पे सीड क्या है, बाहर प्रेजेंट होती है। इसलिए जिम्नोस्पर्म की एकदम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है? वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। ठीक है? देखो यहाँ पे सीडेड, इस फाइलम को हमने फेनेरोग्राम से डिवाइड किया था, सीडेड एंड दी फ्लावरिंग। तो यहाँ पे सीड प्रोड्यूस होता है पर दे आर नॉन फ्लावरिंग। यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होती है। यहाँ पे पॉलिनेशन बाय विंड होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं। और विंड के पॉलिनेशंस को हमने पॉलिनेशन चैप्टर बनाया था, उसका साइंटिफिक नेम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियर? तो 5 पॉइंट ये हुआ है। दे आर जनरली प्रेजेंट इन लोकेशंस की बात करें तो कोल्ड रीजन पर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो अराउंड 6 to 10 फीट होती हैं। तो दे आर लाइक अ बुशेस। ठीक है? तो बुशेस झाड़ियों के तरीके होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं,
हमेशा हरे भरे रहते हैं, वुडी होती है, लकड़ियों जैसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे साइकस, पाइनस और कोनिफर्स यहाँ पे होते हैं। तो एग्जाम्पल अभी आप ऐसे ही याद करिए, अगले लेक्चर में आपको एग्जाम्पल एकदम क्लियर करा दूंगा। तो दीज आर दी सम कैरेक्टर्स रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म। नाउ नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो आपके प्लांट्स दिख रहे हैं, क्लियर, वही एंजियोस्पर्म है, इसलिए उसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप उसे खुद जानते हैं। और 2 चैप्टर उस पर हम लोग ने पढ़ लिया है। जिसने नहीं देखा है उस लेक्चर को, फ्लावर एंड पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, उसको समझिए। तो एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म देखिए यहाँ पे दे आर सीडेड प्लांट है, तो ये भी क्या है, दे आर क्लोज्ड सीडेड या एनक्लोज्ड कहिए, एनक्लोज्ड सीडेड। यहाँ पे सीड बाहर थी, यहाँ पे सीड अंदर होती है। दे आर फ्लावरिंग, यहाँ पे फूल वगैरह निकलते हैं। वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सब पॉइंट कितने कॉमन है, लेकिन अगर डिफरेंस पूछेगा तो आपको वो पॉइंट लिखना है जो इसमें डिफरेंस दिख रहा है। जैसे दे आर एनक्लोज सीड, दे आर नेकेड सीड, तो ये उसके कैरेक्टर्स है। तो ये आर नॉन फ्लावरिंग, दे आर फ्लावरिंग, तो 2 पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज द important characteristic feature of this class, एंजियोस्पर्म का। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज जनरली सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो आपके पॉलिनेशंस हैं, पॉलिनेशंस जो है यहाँ पे तो सिर्फ विंड के थ्रू हो रहा था, यहाँ पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, सभी के थ्रू होते हैं। क्लियर। एंड दे आर डिवाइडेड टू 2 मेजर क्लास, दैट इज कॉल्ड द मोनोकॉट एंड द डाइकॉट। मोनोकॉट आपको पता ही है, मोनोकॉट जो आपके सिंगल कॉटिलिडेंस होते हैं, डाइकॉट मतलब डबल कॉटिलिडेंस होते हैं। तो सिंगल डबल कॉटिलिडन, 1 कॉटिलिडेंस, यहाँ पे 2 कॉटिलिडन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर रूट्स आर फाइब्रस, फाइब्रस रूट, एंड देयर रूट इज टैप रूट। लीफ इसकी जो होती है मोनोकॉट की, लीफ इज पैरेलल वेनेशन, और यहाँ पे जो वेनेशन होते हैं ये रेटिकुलेट वेनेशंस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जितने भी फ्लावर्स आप देख रहे हैं उस प्लांट के, रोज है, लिली है, मैरीगोल्ड है, सब एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू द फाइलम एंड द किंगडम प्लांटिंग। तो ये जो कैरेक्टर्स थे काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम्स आप होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि हर फाइलम में कैसे कैसे एग्जाम्पल प्रेजेंट होते हैं। हमने तो 2 ही 3 लिए हैं, लेकिन कम से कम 5-5, 6-6 एग्जाम्पल्स होते हैं, और उस एग्जाम्पल के बेस पे मैच द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग में ये पूछ लेता है किस तरीके से होता है। क्लियर। तो तब तक हमारे नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा इंतजार करिए। थैंक यू।